डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत पहले कहती है कि मतलब वो रियल स्टेट पैकेज, फिर कहती है हम ला रहे हैं, फिर कहती है आईएमएफ ने इजाजत नहीं दी, अब कहती है सैलरीड लोगों का हम, गवर्नमेंट एक गुडविल जेस्चर क्रिएट करती है, फिर आईएमएफ उसको खत्म कर देती है। जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसे करती है? जी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक सेंटीमेंट का ख्याल तो हमेशा रखना होता है, मगर अब मुसीबत ये है कि जो टीम निगोशिएट करती है आईएमएफ के साथ है वो है एफबीआर की। और एफबीआर के अंदर वो अहलियत नहीं है कि वो उस टीम के साथ बात कर सके। जब वो उनको जाकर बताते हैं कि जी ये कमी हम करना चाहते हैं, यहाँ रिलीफ देना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि फिर जो टैक्स में कमी होगी वो कैसे पूरी करेंगे आप। उसके लिए वो कोई ठोस तजावीज पेश नहीं कर पाते। अब मैं आपसे एक ऐसी बात अर्ज करने लगा हूं कि जो कभी जिसका जिक्र कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं होता, कि 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई है पाकिस्तान में। अब एफबीआर ने क्यों नहीं जाकर कहा कि जी इसमें जो बड़े बड़े, यानी कि जाहिर है पावरफुल लोग हैं, उनकी टैक्स एग्जम्पशंस का तो कोई जवाब नहीं बनता है। वो तो बहुत ज्यादा आमदनी भी लेते हैं, उस पे जज हजरात भी हैं, सब और लोग भी हैं। तो आप उनकी वो एग्जम्पशंस खत्म कर लें तो, और भी बहुत से लोगों की, तो फिर बड़ी आसानी से रिलीफ दिया जा सकता है। तो आईएमएफ को ये बताना तो हमारा फर्ज है कि जी ये 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन हमने क्यों दे रखी है, और अगर दे रखी है तो इसमें से वापस लेने में क्या मुजायका हो सकता है। नहीं मेरा तो ख्याल है कि जो पिछले डॉक्टर साल साहब, जो बड़ा टैक्स, डॉक्टर साहब, बेहतरीन, बड़ा आईएमएफ ये बेहतरीन पॉइंट एग्जम्पशन उठाया आपने। वापस लेने से रोकता है? नहीं बिल्कुल नहीं रोकता ये, बल्कि देखिए यही हमारा कि एक तरफ हम आईएमएफ को मुर्दे इल्जाम देते हैं, और दूसरी हम्म। तरफ हमारी अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है ट्रू। कि जो हमने 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन खुद दे रखी हैं। अगर जाहिर है कि मैं समझिए मैं टीम में शामिल होता तो मैं कहता जी ये जो मरात याफ्ता तबकात को मिले हुए हैं, इस मिसाल के तौर पर 500 बिलियन ही मैं खत्म कर रहा हूँ, तो सारा सैलरी वालों का जो मैं एक अगर उनका टैक्स रेट उठाकर, यानी अभी 6 लाख के करीब से शुरू होता है, तो मैं इसको 12 लाख पे, क्योंकि जो पाकिस्तान में अब सूरत हाल है, 12 लाख तक की तो टैक्स एग्जम्पशन होनी चाहिए ना सैलरी लोगों को। हम्म। तो ये वो बात कहीं नहीं आई, किसी उस खबर में भी नहीं आई जहां हमने ये पढ़ा कि आईएमएफ ने कहा कि आप नहीं दे सकते, आप कहाँ से कमी पूरी करेंगे। तो वहां 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन का जिक्र नहीं हुआ। और ये मैं 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन आपको बता रहा हूँ, खुद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पब्लिश अच्छा नहीं, रिपोर्ट है टैक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो की। है वो तनख्वाहदार को 10% का रिलीफ देना चाह रही थी, स्लैब में 10% जी रिडक्शन बिल्कुल करना बिल्कुल। चाह रही जो थी। क्या मुश्किल नजर आता है। उस 10% का इम्पैक्ट क्या आ जाना था? जी देखिए ये पूरा इम्पैक्ट जो था हार्डली 97 बिलियन का था। और अच्छा। जबकि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एग्जम्पशंस की तो कोई आप हद ही नहीं है। तो आसानी से बता सकते थे कि ये बड़ा आसान है, ये हमने ये एग्जम्पशन 1 जुलाई से जब हम वापस लेंगे तो हम्म। उतना ही टैक्स उधर से आ जाएगा। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि अब जब भी हम एफबीआर के अगर उसके हालात की तरफ देखें, तो उन्होंने ताजों से टैक्स इकट्ठा नहीं किया। अब जाहिर है कि आईएमएफ को क्या जवाब दें। उन्होंने रियल स्टेट से कहा था हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अगरचे सूबों का मामला था, लेकिन प्रोग्राम लेते हुए हमने कहा कि जी उसका एक नुकता है ना कि अगर सारे लोग एक जैसी इनकम कमा रहे हैं तो फिर सैलरी वालों पे बोझ ज्यादा क्यों, सब पे एक जैसा पड़े। अब सैलरी वाला तो कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं ले सकता, बिजनेस वाला तो हजार तरह के एक्सपेंडिचर डाल के अपनी इनकम कम कर लेता है, और वो इनकम जो जाहिर कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। सैलरी वाला तो छुपा ही नहीं सकता बेचारा, उसकी तो एट सोर्स कट जाएगी। और वो जो अब हालात है पाकिस्तान में, जो कीमतें ऊपर गई थी, जाहिर इन्फ्लेशन तो कम हुई है मगर कीमतें जो एक दफा ऊपर जा चुकी हैं वो तो नीचे नहीं आई ना, तो अच्छा, एग्जैक्टली। उसकी अब जो जिंदगी तो 700 मुश्किल है। अरब मुश्किल के है, बहुत मुश्किल है। अब जो 700 अरब के नए टैक्स हैं वो क्या हो सकते हैं? मतलब वो कह रहे जी हैं वो कि 700 रुपये। नए जी टैक्स मैं क्या? अर्ज करता हूँ जी। कि 7, जी जी फरमाइए फरमाइए। नहीं, इस 700 अरब में हमारी सैलरी का मजीद टैक्स बढ़ भी सकता है, या ये कोई और टैक्सेस है? नहीं ये सैलरी के तो टैक्स और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि थोड़ी सी रिलीफ आएगी, मगर वो वैसे ही होगी जैसे कि ना होने के बराबर। मगर ये जो 700 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये फिर वही होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल नोन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपने देखा सुपर टैक्स लगाया गया, वो ऑलरेडी इस वक्त माइनस में है पिछले 3 साल से। तो एफडीआर का जो सबसे बड़ा मसला है कि वो एग्जिस्टिंग लोगों पे टैक्स लगाता रहता है, और जो लोग टैक्स नेट से बाहर है उसको नहीं ला पाता। उसकी वजह से फिर बर्डन अनड्यूली जो है वो फाइलर्स पे शिफ्ट हो जाता है। अब इनके पास बड़ी तादाद है नॉन फाइलर्स की, उससे थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लेकर नहीं, 700 बिलियन उससे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। अगर सबको टैक्स नेट में लाए और उनसे टैक्स वसूल करें तो फिर इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हो ये रहा है कि सैलरीड क्लास को बहुत जबरदस्त किस्म का नुकसान टैक्स बढ़ाने से हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत हुआ,
और जो ट्रेडिंग क्लास थी उसने टैक्स फिर भी नहीं दिया, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे उन्होंने फिर भी टैक्स नहीं दिया, जो रिटेल सेक्टर के लोग थे टैक्स नहीं दिया। तो फिर ये सेक्रीफाइस, और मैंने अर्ज किया कि बहुत जो बराज याफ्ता लोग हैं उनकी टैक्स एग्जम्पशन इतनी ज्यादा है। तो ये सारा अगर हम नक्शा देखते हैं तो उसमें मैं भी आईएमएफ की पॉलिसीज का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, मगर हमें अपने हाउस को भी तो इन ऑर्डर करना चाहिए, उसका जिक्र नहीं हम करते। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं एक और फिगर्स भी देख रहा था कि जी जी रेमिटेंसेज में भी डिप आई है कोई 15%, और एक्सपोर्ट में जी भी जी डिप जी आई है। ये डिप जी क्यों है? आप देखें ना कि हमारी रेमिटेंसेज भी गिरी हैं 15, और हमारी एक्सपोर्ट भी पिछले माह गिरी है। ये क्या वजह है? जी जी। देखिए, वो दुनिया में जब ट्रेड वॉर शुरू हुई तो बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, उनमें फिर कमी वाकया होती है, तो हमारी जो बाहर के लोग भी पैसा भेजते हैं वो भी तो जाहिर है वहाँ किसी फर्मों में काम, की बड़ी कंपनीज में ही काम करते हैं। तो एकदम जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो भी फिर आपको पता है वहाँ भी जॉब्स में मसाइल आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अब हम उसमें अभी कुछ वहाँ भी पसंदाज करें, पता नहीं अगले आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। यही हाल इंडस्ट्रीज का भी दुनिया में हुआ कि सप्लाई चेन को बहुत बड़ा धचका पहुंचा, और उसकी वजह से हमने देखा हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई। तो ये चीजें जैसे दुनिया की ट्रेड में इस तरह की हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी बहुत बुरी तरह आता है। मगर जैसे हम देख रहे थे कि अगर हम अंदरूनी तौर पर जो टैक्सेस वसूल होने चाहिए और जिससे हम काफी ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं वहां हम एग्जम्पशंस दे देते हैं और ज्यादा नहीं, हिसाब इजी चीजों आप पे ये कह करते रहे हैं हैं कि कि जो अमेरिका ने 27% टैरिफ लगाया है एक्सपोर्ट जी में, जी डिप उसकी वजह से है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अब तो फिर ये होता है कि लोग ऑर्डर्स एक और भी मैं खबर देख रहा था कि ऑर्डर्स ज्यादा अमेरिका कर ने देते हैं लोग। अब एक 5% टैक्स लगा दिया है कि अगर कोई बंदा अमेरिका से बाहर रेमिटेंस भेजेगा, जैसे लोग हमारे जो अमेरिका में हैं वो पाकिस्तान पैसे जी जी भेजते थे, पहले टैक्स फ्री था, अब वो उस पर 5% टैक्स लगा रहे हैं। इससे भी हमारी रेमिटेंसेस गिरेंगी? जी बिल्कुल गिरेंगी, और ये हवाला हुंडी का काम फिर दोबारा ज्यादा ही शुरू हो जाएगा। लोग भेजेंगे तो सही, उनकी फैमिलीज यहाँ है, उनकी नीड्स यहाँ है, मगर वो फॉर्मल सेक्टर से नहीं आएगा तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर है वो तो फिर वहीं उसे डॉलर ले लेगा और यहाँ पाक रुपीज में उनके लोग पैसे दे देंगे। तो जो बैंकों ने बेहतरी की थी और लोग भी इतना फर्क भी नहीं रहा था मार्केट रेट का, तो उन्होंने बैंकिंग के जरिए पैसा भेजना शुरू किया था, वो फिर स्क्वीज होकर दूसरे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। और हालिया पाक भारत जंग का इम्पैक्ट आप इस महीने कोई इकोनॉमी पे देखते हैं? जी जाहिर है इसका ऑब्वियसली। इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है। जी बट लेकिन कितना जाहिर है स्क्वायर कि होगा हमने इकराम इतना साहब? हमें बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है आप देखेंगे कि एक दफा तो हमें एक डिफेंस बजट को भी एक्सीड करना पड़ेगा, और इस दफा जो हमने एलोकेट किया हुआ था उसके लिए कुछ इजाफी रकम भी हमें देनी होगी। बात चल रही है तो सूबों से भी कहा जाए कि चूंकि उन्हें 57.5% मिल जाता है जो एनएफसी वर्क का, जो पूरा टैक्सेस इकट्ठे होते हैं डिविजिबल पूल से, हम्म। तो वो भी कुछ इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करें। तो ये बात भी चल रही है, मुझे अभी तक पता नहीं कि सूबे इस पे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर वफाक चाह रही है कि इस तरह की कंट्रीब्यूशन हो। कि क्या हर सुबह अपने डिविजिबल पूल से 2% 5% डिफेंस के लिए दे दे? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपको पॉसिबल नजर आता है ये 18वीं तरमीम के बाद? नहीं, बहुत मुश्किल है सर। पहले तो सिंध ही इस पे बहुत इतराज करेगा कि जी आपका सब्जेक्ट है हम क्यों दें, और इस पे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी रेजिस्टेंस होगी। हो सकता है कि बलूचिस्तान की तरफ से ना हो और पंजाब की तरफ से ना हो, मगर दो सूबे तो इसको यकीनी तौर पर इसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, ये जो बार बार हमें कहा जाता है कि जी इस हुकूमत ने माशी मुआवजा कर दिया है, ये को आपको जी माशी मुआवजा नजर आया है? 60 साल की देखिए, वो मुआवजा इस कमतरीन शक्ल में सतह है पर कि महंगाई। जो हमारा एकदम से बहुत ज्यादा ये खतरा था कि हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे, और अनसर्टिनिटी थी, डॉलर की कहीं पे किसी किस्म की कोई पैरिटी सेट नहीं हो रही थी। तो उस हद तक तो आप कह सकते हैं हमें जरूर क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ से प्रोग्राम भी साइन हो गया, हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा हो गया, करंट अकाउंट हमारा जो इस वक्त बैलेंस है और जो ट्रेड का वो भी बेहतर है। तो इस लिहाज से हमने वो वाली सिचुएशन जो बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशान कुन थी, उस पर तो हमने यकीनी तौर पे काबू पाया, और